इस वीडियो में हम आपको दुनिया की 5 सबसे रहस्यमयी प्राचीन संरचनाओं के बारे में बताएंगे, जिनकी खोज से इतिहासकार और वैज्ञानिक चकित हैं। इन अद्भुत संरचनाओं ने मानव इतिहास की हमारी समझ को बदल दिया है। क्या हमारे पूर्वज वास्तव में इतने उन्नत थे जितना हम सोचते हैं? जानिए इन संरचनाओं के पीछे छिपे रहस्यों और उनके निर्माण की अविश्वसनीय कहानियों को। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो बढ़ते हैं हमारी वीडियो की ओर। नंबर 1, माया खंडहर, पहाड़ी पर बना प्राचीन शहर। पलान माया इतिहास और वास्तुकला का एक उल्लेखनीय प्रमाण है। यह शहर 1500 से अधिक संरचनाओं का दावा करता है, हालांकि अब तक केवल 50 की ही खुदाई की गई है, जो पालन को विशेष रूप से आकर्षक बनाता है। इसके सबसे प्रसिद्ध स्थलों में से एक है शिलालेखों का मंदिर, एक पिरामिड के आकार की इमारत जो अपनी जटिल चित्रलिपि नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। ये नक्काशी महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। माया इतिहास, जिसमें उनके शासकों और धार्मिक मान्यताओं के बारे में विवरण शामिल है, इन कार्यों में प्रदर्शित कलात्मकता माया की ज्ञान और उनके कैलेंडर प्रणालियों की उन्नत समझ को प्रदर्शित करती है। पालन का डिजाइन माया की प्रभावशाली इंजीनियरिंग क्षमताओं को प्रदर्शित करता है। इमारतों में विस्तृत नक्काशी और मूर्तियां हैं, जो न केवल सजावट के रूप में काम करती हैं, लेकिन खगोल विज्ञान और टाइम कीपिंग से संबंधित महत्वपूर्ण अर्थों को भी व्यक्त करता है। अपने विशाल प्लाजा और औपचारिक संरचनाओं के साथ शहर का लेआउट माया जीवन के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में इसके महत्व को उजागर करता है। हालांकि जंगल ने पालक के कुछ हिस्सों को पुनः प्राप्त कर लिया है, उजागर खंडहर अभी भी एक जीवंत की कहानी बताते हैं और प्रभावशाली समाज, जबकि मायाओं के बारे में कई सिद्धांत मौजूद हैं, जिनमें विदेशी प्रभावों के बारे में काल्पनिक विचार भी शामिल हैं। खंडहर माया सभ्यता की रचनात्मकता और समृद्ध सांस्कृतिक छवि को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि आगे की खुदाई जारी है। नंबर 2, अब्बू प्रतीक मंदिर। नील नदी के किनारे बसे अब्बू प्रतीक मंदिर उल्लेखनीय प्रमाण के रूप में खड़े हैं। प्राचीन मिस्र की सभ्यता की कलात्मक और इंजीनियरिंग कौशल को सीधे पहाड़ के किनारे पर उकेरा गया है। इस स्थान पर 2 शानदार मंदिर हैं। बड़े मंदिर में रैम्स 2 की 4 विशाल मूर्तियां हैं, जिनमें से प्रत्येक की ऊंचाई लगभग 21 मीटर है। जो अब्बू प्रतीक को विशेष रूप से उल्लेखनीय बनाता है वह है इसका 2 बार खगोलीय संरेखण। हर साल 22 अक्टूबर और 22 फरवरी को सूरज की रोशनी मंदिर के आंतरिक कक्ष को शानदार ढंग से रोशन करती है, जिसमें रैमसी द्वितीय की मूर्ति सहित 3 मूर्तियां चमकती हैं। यह अविश्वसनीय उपलब्धि प्राचीन मिस्रवासियों की खगोल विज्ञान और वास्तुकला डिजाइन की उन्नत समझ को प्रदर्शित करती है, जिसे 19वीं शताब्दी में मंदिरों में फिर से खोजा गया था। सदियों से रेत और गाद की परतों के नीचे दबे हुए थे। जोहान लुडविग बर्कहार्ट ने पहली बार उन्हें 1813 में संदर्भित किया था, लेकिन यह जियोवानी बतिस्ता की हड्डी थी, जो 1817 में अपने आश्चर्यजनक अंदरूनी हिस्सों का अनावरण करने के लिए पर्याप्त रेत को हटाने में कामयाब रही। इस महत्वपूर्ण खोज ने न केवल प्राचीन मिस्र की वास्तुकला में रुचि को फिर से जगाया, बल्कि सभ्यता के समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में हमारे ज्ञान में भी काफी वृद्धि हुई है। नंबर 3, बोलबेक मंदिर में उन्नत पत्थर के ब्लॉक। लेबनान के केंद्र में स्थित बाल्क मंदिर परिसर एक ऐसा स्थल है जो प्राचीन काल में आगंतुकों को आश्चर्यचकित करने में कभी असफल नहीं होता है। इस क्षेत्र को हेलियोपोलिस के रूप में जाना जाता था और यह बृहस्पति के प्रभावशाली भव्य मंदिर का घर है, जो वास्तव में स्थापित करता है। इस साइट के अलावा इसके निर्माण में उपयोग किए गए विशाल पत्थर के ब्लॉक हैं, जो अब तक खोजे गए सबसे बड़े पत्थरों में से कुछ हैं। इन पत्थरों का विशाल आकार और उनके स्थान की सटीकता आज भी इतिहासकारों और इंजीनियरों के लिए पहेली बनी हुई है। एक विशेष रूप से उल्लेखनीय पत्थर को पत्थर के रूप में जाना जाता है और इसे पास की खदान में खोजा गया था। बस इस बात पर विचार करना कि इन विशाल पत्थरों को कैसे ले जाया गया और कैसे रखा गया, यह आश्चर्यजनक है, खासकर जब उस समय उपलब्ध सीमित तकनीक पर विचार करते हुए। क्या बाल्क के प्राचीन बिल्डरों के पास उन्नत मशीनरी थी, या उनके पास थी इस तरह के कारनामों को पूरा करने के लिए नवोन्वेषी तरीकों और एक विशाल कार्यबल पर भरोसा करें? बाल्बेक विशाल पत्थरों के अलावा और भी बहुत कुछ प्रदान करता है।
मंदिरों में जटिल नक्काशी और विस्तृत डिजाइन के साथ उत्कृष्ट सजावट होती है, जो प्राचीन कारीगरों के उल्लेखनीय कौशल को प्रदर्शित करती है। पत्थर के काम में जटिलता के साथ साथ सटीकता भी शामिल होती है। मंदिर के डिजाइन से पता चलता है कि इन बिल्डरों को वास्तुकला और इंजीनियरिंग की गहरी समझ थी। इन विशाल पत्थरों को स्थानांतरित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विधियों के बारे में कई सिद्धांत सामने आए हैं। कुछ का मानना है कि स्लेज और रस्सियों का उपयोग किया गया था, जबकि अन्य अधिक अपरंपरागत धारणाओं जैसे कि विदेशी भागीदारी का मनोरंजन करते हैं, जबकि ये सिद्धांत अटकलबाजी बने हुए हैं। नंबर 4, लंबी गुफाएं आपके पैरों के ठीक नीचे एक छिपी हुई दुनिया की कल्पना करती हैं। मानव निर्मित गुफाओं का एक विशाल नेटवर्क इतना जटिल और रहस्यमय है कि वे आपको पूरी तरह से आश्चर्यचकित कर देते हैं। यह आश्चर्यजनक खोज 1992 में चीन के जेजांग प्रांत में स्थित एक विचित्र गांव में हुई थी। जब ग्रामीणों ने एक तालाब को सूखा दिया था तो उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसकी किसी ने भी लंबी गुफाओं के बारे में अनुमान नहीं लगाया होगा। ये गुफाएं प्राचीन काल में सबसे महत्वपूर्ण रहस्यों में से एक का प्रतिनिधित्व करती हैं। इतिहास, उनकी विशालता और किसी भी रिकॉर्ड की अनुपस्थिति यह दर्शाती है कि उनका निर्माण किसने किया या उनके निर्माण के पीछे के कारण उनके रहस्य में योगदान करते हैं। कुल मिलाकर 24 गुफाएं हैं जो लगभग 30,000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैली हुई हैं। प्रत्येक गुफा की दीवारों के साथ ठोस चट्टान से सावधानीपूर्वक नक्काशी की गई है। आश्चर्यजनक रूप से चिकनी और सीधी हैं। कुछ गुफाएं 30 मीटर तक ऊंची हैं और विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस अविश्वसनीय भूमिगत परिसर को बनाने के लिए लगभग 1 मिलियन क्यूबिक मीटर चट्टान की खुदाई की गई थी, जो कि एक बहुत बड़ा उपक्रम है, खासकर जब उस समय उपलब्ध मूल प्रवेश उपकरणों पर विचार किया जाता है। लेकिन वहां है, इस रहस्य से और भी अधिक गुफाएं समानांतर रेखाओं और हर सतह पर उकेरे गए जटिल पैटर्न से सजी हैं। ये डिजाइन सभी गुफाओं में लगातार दिखाई देते हैं, जिससे यह सवाल उठता है कि प्राचीन बिल्डरों ने आधुनिक तकनीक के बिना इसे कैसे हासिल किया। किसी ने भी कोई उपकरण नहीं खोजा है या कलाकृतियां जो इन उल्लेखनीय गुफाओं को बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली विधियों की व्याख्या कर सकती हैं। नंबर 5, पैदल यात्रियों का एक समूह ओटल आल्प्स के बीहड़ इलाके के माध्यम से एक अविस्मरणीय यात्रा पर निकला। उन्हें क्या पता था कि यह अभियान उन्हें एक ऐसी खोज की ओर ले जाएगा जो प्राचीन यूरोप के बारे में हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल देगी। अल्पाइन परिदृश्य की राजसी सुंदरता के माध्यम से उद्यम करते हुए अकर्स को एक ऐसा दृश्य मिला जिसने साइमन ग्लेशियर के बर्फीले आलिंगन के भीतर उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दी। समय की गहराई से एक अच्छी तरह से संरक्षित मानव शव निकला। इस असाधारण खोज को यूटी द आइसमैन के रूप में जाना जाता है। फेफड़ों के अंदर हमारे प्राचीन यूरोपीय पूर्वजों के जीवन की आकर्षक झलकियां प्रदान की गईं। एक उल्लेखनीय रहस्योद्घाटन, धुएं का सबूत, प्राचीन आग की गूंज जो एक बार प्रागैतिहासिक रातों की गहराई में फूटती थी। ऐसा लगता था मानो उसकी सांस ही हमें एक ऐसी दुनिया में वापस ले गई हो जहां हमारे पूर्वजों ने तत्वों से लड़ाई की और कठोर परिदृश्यों के बीच गर्मी की तलाश की। यूटी की कलाकृतियां विनम्र अस्तित्व की एक कहानी बताती हैं। एक तांबे की कुल्हाड़ी, एक लकड़ी का धनुष और तीरों से फूटने वाला एक तरकश। ये संपत्तियां अदम्य जंगल में उनकी संसाधनशीलता और अनुकूलनशीलता को प्रकट करती हैं। शुरू में माना जाता था कि प्रकृति की कठोर परिस्थितियों के आगे झुकना पड़ा। आधुनिक तकनीक को अपनाने से एक चौंकाने वाला सच सामने आया। उसके कंधे के ब्लेड में पाया गया तीर एक हिंसक और अचानक अंत का संकेत देता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप इतिहास की ऐसी और भी रोमांचक कहानियों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। कौन सी खोज ने आपको सबसे ज्यादा चौंकाया? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। नई और दिलचस्प कहानियों के साथ जल्द मिलते हैं। धन्यवाद।